लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ पावन गंगा। गति सुनि सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मह आए। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। तब जाकर के पूरी गंगा की कथा को सुनाई और ऋषि मुनि वहां पे स्नान किए। अब आप कहो कि राम जी तो 2 लोग गए थे, उनके पास दान धर्म कहां से आ गया? गृहस्थी लेकर तो थोड़ी गए थे कि गंगा जी में दान करेंगे। तीर्थराज प्रयाग मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग में संतों का समाज होता है और वहां संगम कहा जाता है। 3 धाराएं एक साथ मिलती हैं। मां सरस्वती वहां लुप्त रहती हैं, लेकिन धाराएं दिखती। गंगा यमुना का मिलन होता है। तो जब राम जी वहां गंगा में स्नान किए, तब वहां के जो तीर्थ पुरोहित होते हैं, जिनको पंडा कहते हैं, लक्ष्मण जी ने कहा भैया कुछ लिए तो नहीं, दान क्या करेंगे? पाप का प्रायश्चित तो कर लेंगे, दान यहाँ दान भी देना पड़ता है, संकल्प भी बुलवाना पड़ता है। तो तीर्थराज प्रयाग की यही सबसे बढ़िया महिमा है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आप संकल्प ले लो, दान नहीं है तो संकल्प बोल देंगे और फिर वर्ष के भीतर वो आपके घर में अपने आप वो संकल्प का दान ले जाएंगे। राम जी ने कहा संकल्प करवा लेते हैं, अयोध्या जब आएंगे तब हमारे यहाँ से दान लेकर चले जाएंगे। और यही प्रयागराज की आज भी महिमा है। भगवान वहां पे गए, तब जाकर के स्नान किए, दान किए। यानी कि भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि तीर्थ में जाएं तो कम से कम 3 काम अवश्य करना चाहिए। पहला सबसे महत्व है कि हम जिस तीर्थ में जाएं, जिस स्थान में जाएं, उसकी महत्व को समझें, वहां की महिमा को समझें। और दूसरा, पवित्र मन से स्नान करें और पवित्र मन से दान करें। कति सुन सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुरसरी मह आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मई देवन पाए। भगवान ने जैसे गंगा का अवतार की कथा सुनाई, स्नान किया, ब्राह्मणों को दान दिया, भगवान श्री राम प्रसन्न होकर के मन से आगे चले। और हम सब क्या करते हैं? तीर्थ में जाते हैं। हमने राम कथा के महत्व के बारे में बताया था कि तीर्थ में कैसे जाना चाहिए, तीर्थ में जाकर के कैसे रहना चाहिए, तीर्थ में जाकर के क्या करना चाहिए। किसी देवालय में, किसी तीर्थ में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हमारी माता शक्ति बहने जाती हैं, जब कोई दान धर्म करना चाहती है तो साथ वाली कहती है 20 मत देना, 10 देना। यहाँ अरे तुमसे मांग कर दे रही थी कि तुमसे कह रही थी कि तुम दे दो, घर में ले लेना। कभी भी किसी को दान करने से मना नहीं करना चाहिए। उसकी इच्छा वो कितना दान करे। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, घर परिवार को भूखे रख करके दान नहीं करना चाहिए। बच्चे, परिवार, ये लोग कहते हम तो बहुत दानी, सभी लुटा दे रहे हैं। अरे आपके लुटाने के चक्कर में दो समय की रोटी का नुकसान हो जाए तो ऐसे दान ना तो लेने वाले के लगेगा ना देने वाले को। दान
व्यर्थ में चला जाता है। कभी भी अगर कोई सोचे कि मुझे दान करना है, हाँ, किससे पूछ करके दान करना चाहिए? माता पिता भाई बंधु पति। अगर जिसके माता पिता आपके दान देने से खुश नहीं है तो लाखों लंगर जिमा लो, भूखे का तो पेट ही भरेगा, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आता। दान हमेशा उस व्यक्ति को देना चाहिए तो दान के योग्य हो। ये नहीं कि जो 4 बार भोजन कराया उसको 5वें बार नहीं हमारे यहाँ खा के तो जाओ, जाने पड़ेगा, हमारे यहाँ तो खाना ही पड़ता है। हम जब सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, कभी हमारे पास ऐसा अवसर होता है कि दिन में 2-3 कथा होती है, चाहे हमसे दिन भर कथा सुना लो, हम सिर्फ 1 गिलास चाय और जल में ही रहते। क्यों रहते? इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने तो आपको कह दिया खाली पेट रहना, कुछ खाना मत। दवा चलती है तो थोड़ा सा कुछ फल फ्रूट ले लेना, और हम जाएं भर पेट में फिर। तो इसीलिए जिस भाव में परमात्मा को हम पाना चाहेंगे, पहले अपने भाव को हमें निर्मल रखना पड़ेगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये कि दान पुण्य धर्म कर्म से आप स्वयं पर निर्भर करिए। मेरे कितनी संपत्ति है मुझे पता है। अगर मैं 100 रुपए का दान कर रही हूं तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पड़ोसी का जरूर हो रहा है। क्यों? उसे नहीं देना 10 तो आपको 5 की सलाह तो अपने आप देगी ना। भाई साथ में अगर कोई गया है तो 100 देगा तो लज्जा लोग के लिए उसको देना पड़ेगा। तो उसने कह दिया कि 100 मत देना, नहीं 50 देना, तो इसके एक अपराध और लग गया। उस दिन हमने कथा में बताया था, गंगा के किनारे बालक जप कर रहे थे, और जब करते करते कोई निंद्रा में था, कोई किस में था, तो बार बार उनकी तरफ देखे और कहे कि ये क्या कर रहे हैं तीर्थों में आकर के। तो बाबा ने कहा कि वो तो जो कर रहे हो तो ठीक है, तुम 100 गुना अपराध कर रहे हो, क्योंकि तुम उनकी निंदा कर रहे हो, अपना नहीं कर रहे हो। तो धर्म कर्म के क्षेत्र में स्वयं पर निर्भर रहिए। कभी नहीं किसी को, माई बहनों, कभी नहीं मना कर, तुम्हारी मर्जी, घर लुटा दो, हमें क्या करना है। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे तो अपनी विचार जरूर कि भैया जो समर्थ को नहीं दोष को सही। अगर आप में समर्थ है, समर्थवान है, तो दान करते रहो, पुण्य करते रहो, पर हमेशा उस व्यक्ति को दान करना चाहिए, पात्र को, सुपात्र को नहीं। भूखे को भोजन कराओ, गरीब को दान दो, ब्राह्मणों को दान दो। किसी का दान को छीन करके किसी का दान दोगे तो नहीं लगने वाला। कई लोग होते हैं कि ब्राह्मणों को दान देना जरूरी है, क्या इनके नाम पर किसी और को कर दे। कई लोग कहते हैं, उदाहरण देने के लिए 50 लोग आते हैं कि इनके नाम में किसी और को दे दे। नहीं, हर व्यक्ति का अपना अपना भाग और अधिकार होता है। किसको किसको दान देना चाहिए, किसको भोजन देना चाहिए, जो जिसका अधिकार है उसी को अर्पण करना चाहिए। गाय दान करना चाहिए, तब तो नहीं कह देते कि गाय के जगह में दूसरा दान कर दो। गौदान का महत्व सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व गौदान। ब्राह्मण का, भोजन का, माता पिता का, गुरुदेव का, जो जिस श्रेणी में है, गरीब व्यक्ति का, उसका अलग ही महत्व है। मानव सेवा से ही माधव सेवा है। अगर आप माधव सेवा में लगे रह गए और मानव सेवा न कर पाए और कह दिया हम तो भगवान है कि भगत, हम किसी को दान धर्म नहीं करते, नहीं, हम नहीं करते, तो माधव ही कहेंगे कि जब तक इनके कल्याण है तब तक, नहीं तो किसी दिन मुझे छोड़ देंगे। कि माधव भी पूछे तो मैं स्वयं तपस्वी हो गई ना। तो इसलिए इन चीजों का हमें परमात्मा का जरूर ज्ञान होना चाहिए। माता पिता गुरु